यहाँ पे समझो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है, आप लोग स्क्रीन पे मैच करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड करके आपको समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए आपको और पेपर में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लाइन से हमको क्या समझ में आता है कि भाई एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड है भाई, उससे रन कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक जैसी, बदलती नहीं है। लेकिन जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसमें क्या हो जाती, कमी हो जाती है, देन डेफिनेटली सी बात है उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये तो था हमारे पास एक क्वेश्चन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लेट कर लो, ठीक है। लेट क्या करोगे, द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे क्या लेट करोगे, द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या भाई, x किलोमीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन आप लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है। टाइम टेकन क्या हो जाएगा भाई, टाइम टेकन, ठीक है। टाइम टेकन टू यहाँ पे लिख लो कंप्लीट 480 किलोमीटर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, 480 डिवाइड बाय x कर दो और ये हो जाएगा हमारे पास आवर्स, ठीक है। हमको पता नहीं कितने आवर्स लगते हैं, यही तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, व्हेन स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो जाएगी, स्पीड x माइनस 8 हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम टेकन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम टेकन क्या लिखा है भैया आपके पास, 3 आवर्स मोर हो जाता है। तो हमारे पास पहले टाइम कितना था, 480 डिवाइड बाय x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 मतलब 3 आवर मोर हो जाएगा, यहाँ पे समझ लो, ठीक है। 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। यहाँ आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जब आपको खाली रोड मिलती है तो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से हम गाड़ी निकाल लेते हैं। लेकिन जब क्राउडेड किसी सिटी में जाते हैं, क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं, तो हम उस स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते, स्लो हो जाती है हमारी गाड़ी, ठीक है। तो ये तो खैर ट्रेन के लिए था हमारे पास। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमको फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन क्या करना है, फाइंड करना है। स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, एस टी और यहाँ पे होता है डी, ठीक है, एस टी डी, ठीक है। मतलब स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, टाइम इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू हो जाएगा भाई आपके पास टाइम, ठीक है। यहां से आप लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है आपके पास, x माइनस 8, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है, इंटू टाइम क्या है भाई आपके पास, तो टाइम ये दिया है आपके पास, तो हो जाएगा 480 डिवाइड बाई x प्लस 3, ठीक है। बस अब इसका मल्टीप्लाई कर दो सारे में, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, दैट मीन्स x का मल्टीप्लाई 480 डिवाइड बाई x प्लस 3 के साथ होगा, और ये माइनस 8 जो है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, तो माइनस 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 480 बाई x प्लस 3 के साथ होगा, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब इसको आगे देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो 480x डिवाइड बाई x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480x डिवाइड बाई x, ठीक है। प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा दो, ठीक है। x का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा,
ठीक है, 3x हो गया। अब देखो -8 का मल्टीप्लाई 480 के साथ होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा -3840 डिवाइड बाई x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो कितना होगा हमारे पास 24। और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास क्या दिया, 480 दिया है ना, 480 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है आपके पास 480, आपके पास क्वेश्चन में दिया है स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 480। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, तो ये हो जाएगा 480 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये x से ये x तो कट जाएगा, दैट मीन्स आपके पास क्या बचेगा 480 प्लस 3x माइनस क्या बचेगा 3840 डिवाइड बाय x और -24 बचेगा। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 480 तो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 480 माइनस 480। ठीक है, ये आ गया इस साइड, RHS में था, आ गया LHS में। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 24 माइनस में है आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24 इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा है यहाँ पे 3x माइनस 3840 डिवाइड में x। ठीक है, ये चीज आपके पास जो बची है उसको आपने यहाँ पे लिख दिया, दैट मीन्स हमने ये कांस्टेंट जो टर्म है इसको हमने लिख लिया LHS में, और बाकी जो लिखा है उसको लिखा रहने दिया। ठीक है, तो अब ये और ये तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 24 इज इक्वल टू, अब देखो ये तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 3x स्क्वायर माइनस 3840, और इस पूरे के डिवाइड में x हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे के डिवाइड में x हो जाएगा। अब इस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास 24x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3840। ठीक है, अब इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर देंगे, दैट मीन्स ये चला जाएगा यहाँ पे, ये तो RHS में आएगा, LHS में तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो 24x लिखा रहेगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 24x, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहे तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर, अब ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में 24x। ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा माइनस में 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गए जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसकी पावर 2 लगी है ना यहाँ पे, दैट मीन्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप अपने आंसर में लिख देंगे फाइनली हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास वीडियोस मिलते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों।